नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको परमानेंट फैकल्टी पोजीशन यानी कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर पोजीशन के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगा। साथ में नॉन टीचिंग पोजीशन यानी कि मैनेजर एज वेल एज जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ पे स्केल कितना होने वाला है, ये सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक के बाद एक यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा फैकल्टी पोजीशंस के लिए। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग हो गया, ठीक है, कॉमर्स हो गया, डिजाइन, लॉ, मैनेजमेंट, फार्मेसी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दूसरा टैब ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट एंड एप्लीकेशन के साथ साथ सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में भी देखने को मिल जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे लिंक है, अलग अलग पीडीएफ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप सपोज आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट के यानी कि स्पेशलाइजेशन क्या है वो अगर देखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन आर्किटेक्चर एंड मास्टर्स डिग्री ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स। साथ में आपका 14 इयर्स की टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 5 साल की एक्सपीरियंस आपका फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 14 इयर्स की जो एक्सपीरियंस है टोटल, वो टीचिंग, रिसर्च, प्रोफेशनल वर्क की मतलब किसी भी फील्ड से हो सकता है, बट 14 इयर्स में से एटलीस्ट 5 साल आपका फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये वाला क्वालिफिकेशन आपका मैच नहीं होता है तो टोटल 19 इयर्स की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपने पीएचडी कंप्लीट किया है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए चेक कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए आर्किटेक्चर में, मास्टर्स डिग्री भी उसके साथ होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 8 इयर्स की एक्सपीरियंस को रखा गया है। वो भी किसी भी फील्ड से हो सकता है, टीचिंग, रिसर्च, प्रोफेशनल वर्क, बट जिसमें से एटलीस्ट 3 साल की एक्सपीरियंस आपका फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास 13 इयर्स की टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए पीएचडी जो है मैंडेटरी नहीं है, बाकी जगहों में तो पीएचडी को मैंडेटरी किया जाता है, बट यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है पीएचडी यानी कि कंप्लीट किया है अपने पीएचडी तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके लिए देखिए बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड उसके साथ साथ 3 साल के रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट चॉइस करके जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे आपको पे स्ट्रक्चर एंड क्या क्या पार्क सबको मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखें तो पे लेवल 14 रखा गया है, जिसके चलते आपका बेसिक सैलरी होने वाला है 1,44,200 रुपीज पर मंथ। बट अगर आप डीए, एचआरए, सीसीए, मेडिकल, ये सभी जो अलायंसेज है इसको अगर इंक्लूड करें तो ग्रॉस सैलरी बनता है 2,52,268 रुपीज पर मंथ। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए ग्रॉस सैलरी होता है 2,29,996 रुपीज पर मंथ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए 1,01,758 रुपीज पर मंथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप सारे के सारे पार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं, क्या क्या अलग अदर्स पार्क्स आपको मिलने वाला है, जैसे एलटीए, एलटीसी हो गया, ठीक है, बुक रिम्बर्समेंट, ट्यूशन फीस, रिलोकेशन अलाउंसेस एंड देन रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर हॉस्पिटलाइजेशंस। तो ये सारे जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बिकॉज ये परमानेंट पोजीशन है। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा, तो इंक्रीमेंट आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने इंक्रीमेंट, कितने ईयर्स के बाद कितना इंक्रीमेंट आपका होने वाला है सैलरी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें कि जीआरएफ का जो पोजीशन है, तो जीआरएफ की जो पोजीशन है यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो की,
तो यहाँ पे आपको 3 साल की ड्यूरेशन की जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इनिशियली आपका 3 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट जो है मतलब कि रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एंड देन प्रोजेक्ट का टाइटल आप देख सकते हैं, लेवरेजिंग डीप लर्निंग टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ओरल कैंसर क्लासिफिकेशन। ऊपर से आप इन्वेस्टिगेटर देख सकते हैं, प्रोफेसर और डॉक्टर अंकित ठक्कर, ठीक है, तो जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। को इन्वेस्टिगेटर बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट की डिटेल्स में चेक करें तो देखिए एक ही वैकेंसी है। फर्स्ट 2 इयर्स में आपको 26,290 रुपीज पर मंथ मिलेगा। एंड थर्ड ईयर से जो है मतलब कि थर्ड ईयर पे आपको 30,030 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए मास्टर्स डिग्री में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि 75% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी यहाँ पे देखिए लास्ट डेट की बात करें तो December 31 यानी कि 31 दिसंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो मेल के द्वारा आपको जो है एप्लीकेशन सेंड करना है। तो यहाँ पे जो मेल आईडी आपको दिख रहा है इसी में आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, यानी कि आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो बायोडाटा है उसको अपडेट करके उसको सेंड कर देना है अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके मेल में अटैच कर देना है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जेआरएफ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा उनको जो है पीएचडी के लिए एनकरेज किया जाएगा। तो आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकता है, बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट है वो है मैनेजर का पोस्ट, मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशन का। उसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल पे क्लिक करके या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरी स्ट्रक्चर पे क्लिक करके जो है आप फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 70,000 to 90,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी विल बी 90,000। एंड यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट विद मिनिमम 5 इयर्स के एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि 5 साल की एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है मैनेजमेंट में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सैलरी वुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि 90,000 जो यहाँ पे दिया गया है ये इंक्रीज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है निर्मा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट अच्छा यूनिवर्सिटी है। एंड यहाँ पे परमानेंट पोजीशन पे फैकल्टी के लिए वैकेंसीज रिलीज किया गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपको वेबसाइट ओपन करना है, यहाँ पे वेबसाइट अगर मैं बताऊं तो nirmauni.ac.in, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे ओपन करके आपको नीचे ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर